तो सी लेक्चर की सीरीज में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज तक आ चुके हैं, है ना। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे ए भी होगा। ओके, तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सी लैंग्वेज है उसमें केवल 32 कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड है ना। तो सपोज दैट हम क्या करते हैं, जब ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो भी सीट रिजर्व होती है हम उसमें जाकर के नहीं बैठ सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी है कि सी में जो भी कीवर्ड्स या फिर जो भी कीवर्ड्स को हम कैसे समझ सकते हैं, वर्ड्स जैसे इंट, कैर, है ना, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। एक तरह के ये वर्ड्स ही हैं पर इन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं सी लैंग्वेज में। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें क्या करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते इन्हें यूज, क्योंकि ये पहले से ही रिजर्व हैं। सी लैंग्वेज ने बता रखा है कि ये कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते हो, और वो टोटल कितने हैं, 32। ओके, सेकंड है अपना MLP मतलब मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या अचीव कर लेते हैं इसमें कि वो लो लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग दोनों के फीचर हम यूज कर पाते हैं, और जिससे वो फास्ट भी हो जाता है और इजी टू लर्न भी हो जाता है। ठीक है, सपोर्ट्स लूज टाइपिंग। इसका क्या मतलब है सपोर्ट्स लूज टाइपिंग का? तो इसका बेसिकली ज़्यादा ये है कि हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्या पता ऐसे समझ आए कि ना आए। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया है। अभी वेरिएबल हमने नहीं समझाया ना, तो वेरिएबल कुछ ऐसा होता है जैसे कि लेट्स सपोज दैट यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें हम क्या भरते हैं, पानी। ठीक है, केवल और केवल ये पानी की यूज में आता है, दूध वगैरह कुछ यूज तो कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, है ना। उन मेमोरी ब्लॉक्स में क्या होगा कि हम यहाँ पे बताएंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कि आप क्या करो कि एक ए नाम का हमें मेमोरी दे दो। ए नाम का हमें मेमोरी चाहिए जो कि केवल और केवल क्या, इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम वहाँ पे जहाँ पे भी खाली रहेगा, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, कंपाइलर है ना, जो कि ये सब चीज़ें करेगा। तो वो क्या करेगा, हमारा एक मेमोरी ब्लॉक हमें दे देगा जिसका नाम रहेगा ए। ठीक है, और वो केवल और केवल क्या स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू। तो अब सवाल आता है, क्या ये केवल इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा? तो इसके आप सोच करके जवाब दीजिए क्या होगा। यहाँ पे लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, 3.1। हमने इसे 3.1 दिया कि तुम जाओ 3.1 स्टोर कर लो। तो क्या मेमोरी में ऐसे ही ये 3.1 स्टोर हो जाएगा? तो आंसर है ऐसे तो नहीं होगा, हो जाएगा पर ऐसे नहीं होगा। क्या करेगा ये 3.1 का ये 3 कर लेगा, पॉइंट के आगे जितने भी नंबर है सबको निगलेक्ट कर देगा, ये हटा देगा, है ना, गायब कर देगा। बोलेगा नहीं भाई, हम तो केवल इंटीजर वैल्यू के कंटेनर हैं, हमारे अंदर केवल इंटीजर ही आ सकता है, फ्लोट तो आ ही नहीं सकता है, पॉइंट वाले वैल्यू आ ही नहीं सकते। तो आप ऐसा करो कि हम होल्ड तो कर लेंगे पर पॉइंट के आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो हटा के हम करेंगे। तो आप अगर इसे ऐसे 3.2 ए को दोगे ना स्टोर करने के लिए, तो 3.23 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट वगैरह सारे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, है ना। तो बस इसी का मतलब है सपोर्ट लूज टाइपिंग। मतलब हम किसी भी टाइप का नंबर या फिर कुछ भी देंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, होल्ड तो कर लेगा, मतलब वहाँ पे स्टोर तो हो जाएगा मेमोरी में, है ना। पर अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता तो क्या होता कि अगर केवल इंटीजर वैल्यू ये होल्ड करते हैं तो हम केवल इंटीजर ही देंगे, तभी होल्ड करेगा, तभी स्टोर करेगा। अगर हम इसे 3.2 देते हैं, अगर ये सपोर्ट्स लूज नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होता,
सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, तो केवल 3.2 देने पर ये स्टोर नहीं करता। समरी क्या है यहाँ पे समझा दूँ थोड़ा सा। समरी ये है कि ये मेमोरी ब्लॉक में क्या करेगा, इंटीजर अगर लेता है, अब किसी भी टाइप के नंबर दो, उसको क्या करेगा, 3.2 है तो 3 करके ये होल्ड कर लेगा, क्योंकि वो इंटीजर बना देगा। ठीक है। अब तुम्हें बोलोगे अगर सर मैं कोई नंबर न दे करके करेक्टर दे दिया, तो करेक्टर दे दिया तब भी उसका वो क्या करेगा, नंबर में ही स्टोर करेगा। नंबर में कैसे स्टोर करेगा, आगे हम देखेंगे कि हर करेक्टर वैल्यू का क्या होता है, एक नंबर होता है अंदर, कि ए का मतलब होता है कुछ नंबर, बी का मतलब होता है कुछ नंबर। तो अगर तुम ए और बी भी दोगे ना तो नंबर की तरह ही स्टोर करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ओके। और अगला है अपना पॉइंटर, अरे, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो पॉइंटर का अपना एक अलग टॉपिक है, स्ट्रक्चर का अपना एक अलग टॉपिक है, अरे का अपना एक अलग टॉपिक है, फंक्शन का अपना एक अलग टॉपिक है, तो इसे उसी में पढ़ेंगे हम। ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे ही हम। एरे क्या करता है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है इसमें। स्ट्रक्चर क्या करता है, यूजर डिफाइंड क्या होता है, डेटा टाइप होता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक छोटा सा क्या होता है, पूरे के पूरे कोड का छोटा सा हिस्सा होता है जो कोई खास काम करता है, जैसे प्लस बस करना या माइनस बस करना, ऐसा। पोर्टेबिलिटी क्या है, मैंने अपने पहले से समझा रखा है। पोर्टेबिलिटी क्या होती है, पोर्टेबल, कि एक कंप्यूटर सिस्टम को देख करके हमने कोड लिखा तो क्या वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में चल जाएगा, तो हाँ ये चल जाता है। ठीक है। नहीं भी चलेगा तो थोड़ा बहुत उसमें क्या करेगा, मॉडिफिकेशन लगेगी, थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे तो चल जाएगा। एक्सटेंसिबल क्या होता है कि एक हमारा छोटा सा पहले कोड रहता है ना, वो कोड पहले बहुत छोटा सा काम करता था, जैसे कि सपोज दैट वो प्लस और माइनस बस करता था, उसे हम बड़ा कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा सकते हैं, तो हाँ करवा सकते हैं। कुछ और उसी में ऐड करना पड़ेगा फीचर्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी उसमें कोड लिख देना पड़ेगा, तो एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंसिबल है बस। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट में मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज कर दी होगी। तो ये चीज़ें हमने पहले ही पोर्टेबल और एक्सटेंसिबल पढ़ रखी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी से भाग गया हूँ। पर इसके लिए अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो हमारा पिछला लेक्चर जो फीचर्स ऑफ सी है ना, उसमें देख लेना, और बाकी का नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।